चलिए रोज़ की तरह आज भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू देख लेते हैं। आज है 30 जून मंडे। मंथली कैंडल जून मंथ की कैंडल का ये आज लास्ट दिन था। सो मंथली एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के लिए। निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई है 25,500 के ऊपर हल्का सा, एंड बैंक निफ्टी की भी 57,000 के ऊपर ही क्लोजिंग मिली है। कल निफ्टी था 25,660 के अराउंड और बैंक निफ्टी भी अराउंड 57,400 ही था। तो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी के मंथली एनालिसिस के साथ। अगर मैं निफ्टी का मंथली चार्ट देखूँ तो वो ग्रीन कैंडल बनी है, 4 मंथ की रैली है आफ्टर सेलर्स ट्रैप। जो भी सेलर्स ट्रैप बना था ये टाइम पे अभी ऑल टाइम हाई बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। ऑल टाइम हाई मुझे लगता है कि एक बार टेस्ट होने निफ्टी जा सकता है इन द मंथ ऑफ जुलाई या फिर इन कमिंग 2 मंथ्स, नॉट नेसेसरी कि जुलाई, क्योंकि 1 2 3 4 मंथ्स हमें ग्रीन कैंडल्स मिली है। तो एक मंथ में भी रेड बन सकता है, साइडवेज जा सकता है, उसके बाद फिर आ जाए। 2 मंथ्स की पॉसिबिलिटी है। एंड एट्रिया टेलिंग स्टॉप लॉस भी हमारा आ रहा है 25,800। तो इतने नज़दीक आने के बाद ये इंडिकेटर एक बार मंथली कैंडल पर टच होना चाहिए। यस, जुलाई मंथ में हम अगर जून मंथ के हाई को क्रॉस करते हैं डेफिनेटली फिर मैं 26,000 के लिए प्ले करने के लिए 26,000 को प्ले करने के लिए ट्रेड्स लूँगा। फ़िलहाल के मंथली वीक की बात करूँ तो अगर कल से जुलाई मंथ स्टार्ट होता है तो एक डिप उसको देना चाहिए, फिर वहाँ से उसे रिवर्स करना चाहिए। फिर वो अगर ये जून मंथ का क्लोजिंग फर्स्ट एंड देन हाई अगर क्रॉस करता है तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा। बट तब तक निफ्टी सेल ऑन राइज ही रहेगा। बेसिकली इट्स अ बाय ऑन, वी शुड टेक बाय ऑन डिप्स ट्रेड, बट निफ्टी को बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंसेस फेस करने मिलेंगे। ऊपर जाएगा और बड़े बड़े रेड कैंडल बना के वो नीचे ही रहेगा प्रीवियस मंथ के, मतलब करंट जून मंथ का जो कैंडल है उसके हाई के नीचे ही रहेगा, क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर जुलाई मंथ में क्रिएट किया जाएगा। जो कि सेलर्स है वो ऑल टाइम हाई से जाने के लिए निफ्टी को रोकना चाहेंगे हमेशा। तो मैं अगर व्यू की बात करूँ तो यस, सस्टेनेबली निफ्टी ने हायर हाई मूव किया है ऑन मंथली बेसिस। 5 SMA अपसाइड ट्रेंडिंग है, 20 SMA भी अपसाइड ट्रेंडिंग है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,800 का है, 26,000 का है, 26,200 का है। तो डेफिनेटली अगर जून मंथ का हाई क्रॉस होता है तो हमारा मोमेंटम या मूवमेंट जो है वो मोमेंटम से 26,200 की तरफ जा सकता है। बट तब तक निफ्टी को एक वीक बनाना होगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। दैट मीन्स निफ्टी को एक डाउनसाइड जर्नी पहले करनी चाहिए। और देखने जाओगे तो 5 SMA बहुत ही ज़्यादा नीचे है। 5 SMA अभी भी 24,000 के लेवल पे आता है, विच इज़ अराउंड 1,500 पॉइंट्स बिलो। तो थोड़ा सा कंपनसेट करने के लिए निफ्टी को यहाँ तक का जर्नी तो बनता है, अप टू 50% ऑफ द जुलाई मंथ। यहाँ तक निफ्टी को जून मंथ, तो निफ्टी को जुलाई मंथ में नीचे आना चाहिए मैक्सिमम अप टू 25,000। उसके नीचे जाने के बाद फिर पैटर्न मंथली लेवल पे थोड़ा बेरिश, मतलब जुलाई मंथ फिर हायर साइड आएगा, ये पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। तो अप टू 25,200, अप टू 25,300, या फिर बेस्ट, अगर मैं बेस्ट लेवल्स बोलूँ कि क्या हो सकते हैं निफ्टी में, तो आप देख सकते हो मई मंथ का जो हाई है 25,116 मैक्सिमम, वो लेवल टच हो सकता है। उसके नीचे अगर हमें डेली क्लोजिंग मिलना स्टार्ट होती है तो पैटर्न कहीं ना कहीं रिवर्सल का भी बन सकता है। तो आई होप कि 25,200 के नीचे निफ्टी ना चला जाए। देखते हैं अभी वीकली चार्ट को। तो जैसे कि हमने सेलर्स ट्रैप हमारा अभी भी इंटैक्ट है। ये जो कैंडल है इसने फॉलो सेलर्स ट्रैप को मटेरियलाइज कर दिया है।
तो करंट जो वीक बन रहा है, मतलब आज का जो फर्स्ट डे था ऑफ द वीक, ये अभी भी 5 SMA के बहुत ऊपर है। 5 SMA आ रहा है 25,195। तो एक बार अगर हम बहुत फास्ट मूवमेंट लेके 25,200 की तरफ जाते हैं, जो कि यहाँ से सिर्फ 300 पॉइंट नीचे है, तो वहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि ये करंट वीक का वीक बनाएगा, लोअर साइड वीक WIK जो है वो बना सकता है निफ्टी, फिर रिवर्सल के चांसेस है। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा ट्रेड तब तक नहीं लूँगा जब तक 5 SMA के हम नज़दीक ना आ जाए ऑन वीकली चार्ट। सो थोड़ा सा और डाउन साइड मूवमेंट बनता है अराउंड से 25,300 to 400, ये लेवल स्विंग बेसिस पे ऑप्शंस कैरी करके FNO में पोजीशंस बनाने के लिए सही है, बट उससे पहले हम सिर्फ इंट्राडे प्ले कर सकते हैं। और एक है कि 25,200 बहुत ही ज़्यादा लोअर लेवल्स है। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है वीकली प्रीवियस वाला, इसके 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट निफ्टी ने नहीं देना चाहिए। तो बात करें तो एक अराउंड 25,300 to 25,400 रिवर्सल जोन बन सकता है। बात करें अगर ऊपर जाता है, यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सेलर स्ट्रैप बना है, तो हम 26,475 मतलब 26,500 के अराउंड का टारगेट लेके चल रहे हैं। उससे पहले लेकिन 26,200 का एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस आएगा, ये वाला। तो बुलिश हमें तभी बुलिश पोजीशंस कैरी करके तभी जाना है जब ये वीक का हाई टूटना स्टार्ट हो। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो फिर से हम 25,654 जो कि करंट वीक का हाई है, 650 पकड़ लो, 25,650, उसके ऊपर अगर जाना स्टार्ट करे तो हमें शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है, और मोमेंटम से फिर 25,800 से 26,000 आ सकता है। बट तब तक मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगा। बात करूँ डेली चार्ट की, तो जैसे कि हमने देखा था कि 25,266 का जो पिवट था वो क्रॉस होने के बाद जर्नी स्टार्ट हुआ है 25,800 की तरफ। अभी हम एग्जैक्टली थोड़ा ही नीचे थे। मैंने बुलिश पोजीशंस कैरी भी की थी, बट आज का जो कैंडल बना है वो बेरिश एंगल्फिक कैंडल है, तो मुझे SL हिट करना पड़ा। एंड अगर मैं पैटर्न की बात करूं या फिर ट्रेड्स की बात करूं, तो येस, देखो 1 2 3 4 5 डेज से हमने 5 SMA टच नहीं किया है। डेली कैंडल पे अगर आप देखोगे तो 5 SMA 2-3 दिन से ज़्यादा टच किए बिना निफ्टी ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता है। सो अभी यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बनती है। थर्ड पॉसिबिलिटी जो थी अपसाइड की, वो पूरी तरह अभी मेरे ख्याल से कल के दिन के लिए नहीं बन रही है। मतलब जो आज का हाई है वो क्रॉस नहीं हो सकता कल। दो ही पॉसिबिलिटी इसकी वजह से बनती है। वन इज़ साइडवेज, निफ्टी यहाँ से फिर साइडवेज बन जाए कल के दिन, या फिर एक डिप ले ले और उसको बाइंग मिलेगी 25,400 के अराउंड, जो 5 SMA है। इसका एक टच मिलने के बाद निफ्टी में फिर से बाइंग आ सकती है। एनीवेज ये ब्रेकआउट के बाद का सिनारियो है। मतलब हमने जो 25,200 का जो ब्रेकआउट दिया था, वो लेवल के बाद हमें अभी बाय ऑन डिप से स्ट्रैटेजी रखनी है। फिर से हम जब तक 220 SMA को मतलब 20 SMA के नीचे की क्लोजिंग ना दे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स ही करना है। और बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हमेशा 20 SMA के अराउंड ही रहेगा जब स्विंग कैरी करना है। बट ऑन से 2-3 डेज़ के स्विंग के लिए हमें 5 SMA के टच पे ही बाय ऑन डिप्स करना चाहिए ऑन डेली चार्ट। तो करंटली अगर मैं सिनारियो देखूँ तो 25,400 के अराउंड 5 SMA दिख रहा है, जो कि कल और ऊपर जा सकता है। तो
कल का दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि साइडवेज मूव हो सकता है, निफ्टी इंट्राडे में नीचे जा सकता है, बट क्लोजिंग उसे 5 SMA के ऊपर ही करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अपसाइड कैप हो चुकी है। एक दो दिन मतलब कल के दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वीकली चार्ट पर हम मे बी डोजी भी बन सकते हैं, या फिर मतलब मैं अगर वीकली चार्ट की बात करूँ तो प्रीवियस वीक इलोंगेटेड बना था, तो करंट वीक में पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हम फिर से डोजी बना के साइडवेज मूव कर दे ये वीक में, ना ही अपसाइड ना ही डाउन साइड, यहीं पे होल्ड करके रहे और फिर अगले वीक में मूव अपसाइड का आ जाए, दैट इज़ फॉलो अप कैंडल। बट ये भी हो सकता है कि सेलर स्ट्रैप क्रॉस हुआ है, सेलर स्ट्रैप को मटेरियलाइज किया गया, तो जैसे मतलब वीक ऑन वीक बेसिस पे ये मूवमेंट्स अपसाइड ही शिफ्ट होते रहते हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ दो ही है ऑन वीकली कैंडल, अनलेस एंड अनटिल 25,200 के नीचे हम ना आ जाए वीकली क्लोजिंग पे। मतलब 5 SMA के नीचे जैसे ही हमें क्लोजिंग मिलेगी हमारा सेलर स्ट्रैप डीएक्टिवेट हो जाएगा, बट तब तक साइडवेज रहेंगे वीकली पर। करंट वीक मुझे साइडवेज लग रहा है, मैं अपसाइड पॉसिबिलिटी नहीं लेके चल रहा हूँ क्योंकि 5 SMA दूर है। और डेली पे मैं अगर और अपसाइड की बात करूँ तो 25,650 क्रॉस होना चाहिए, बट अगर डेली की बात करूँ तो मुझे 5 SMA 5 दिनों से टच नहीं दिख रहा है, तो डेली पे साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट दिख के आ रहा है मुझे। अगर मैं आवरली की बात करूँ तो यस, कल हमने मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी ये होप में कि ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे इमीडिएटली मूव मिलेगा, बट निफ्टी ने अभी 20 SMA को टच किया है। सो बेसिकली करंट जो पॉइंट है यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव सिनारियो बन रहा है, क्योंकि 5 SMA ने भी नीचे 5 SMA ने 20 SMA को नीचे की साइड क्रॉस किया है। ये अभी मुझे 25,400 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। तो एक बार अगर निफ्टी 25,400 आता है तो मैं एक बार बाइंग अटेम्प्ट करने का ट्राई कर सकता हूँ। तब तक मुझे लगता है कि साइडवेज मूव होना चाहिए और 50 SMA भी तब तक ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अभी 20 SMA टूटा है। 1 2 3 3 कैंडल्स 20 SMA के नीचे ट्रेड कर रही है। तो इमीडिएटली अगर कल सुबह सुबह 25,538 आवरली बेसिस पे अगर रीगेन नहीं होता है और उसके नेक्स्ट कैंडल ऊपर ऊपर नहीं जाती है और ये सब मिलके उन्होंने ये जो स्विंग हाई है इसको तोड़ना चाहिए, तो जाके फिर से वीकली पे अपसाइड मोमेंटम मटेरियलाइज हो सकता है। बट फ़िलहाल मुझे वो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, क्योंकि जो बाउंसेस है 1 2 3 ये कंप्लीट हो चुके हैं। 3 पॉइंट रूल के हिसाब से अभी 20 SMA भी टूटा है और जर्नी टुवर्ड्स 50 SMA शुड बिगिन ऑन आवरली। तो डेली पर भी 25,400, वीकली पर भी 25,400, आवरली पे भी 25,400 के अराउंड मुझे बाइंग लेवल्स दिख रहे हैं। बात करें बैंक निफ्टी की तो जून मंथ का कैंडल बुलिश क्लोज हुआ है। हमने जो पिवट क्रॉस किया था उसके ऊपर फॉलोअप दिया है, तो पैटर्न तो बैंक निफ्टी में अच्छा बना है। 60,000 का लेवल अनलॉक हो चुका है। सो 60,000 इन कमिंग मंथ्स बैंक निफ्टी हैज़ टू टच, इट विल गो फॉर इट। बट अभी अगर ट्रेड की बात करें तो 2 मंथ हुए 5 SMA टच नहीं हुआ है। थोड़ा सा ये जो अपसाइड मूव है जुलाई मंथ इमीडिएटली ओपन होके ऊपर नहीं जाएगा, उसे एक वीक बनाना होगा और फिर ये हाई को जब तोड़ेगा तब जाके मोमेंटम आएगा। तब तक सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा बैंक निफ्टी और बड़े रेड कैंडल्स बना के वो शेक करेगा रिटेलर्स को, मतलब मार्केट में सेलिंग आ रही है ऐसे दिखा सकता है। सो इतना इजी नहीं है ऊपर जाना। बट बात करें सपोर्ट की तो मंथली पे सीधा 55,400 का अच्छा सपोर्ट दिख के आ रहा है। सो यहाँ पे आने के बाद तो डेफिनेटली बाइंग बनती है और मुझे लगता है कि 55,400 आ भी सकता है, क्योंकि 5 SMA अभी
53,600 पे है। तो कहीं ना कहीं 5 में यहाँ पे आ जाए और मंथली कैंडल उसको टच करे एक बार, क्योंकि अभी 2 महीने हो गए हैं और 5 का टच नहीं मिला है। तो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि 54,000 तक आना चाहिए। बट अगर वीकली की बात करूँ तो 54,000 बहुत ही ज़्यादा नीचे होता है। अगर 54,000 के लिए बैंक निफ्टी जाता है तो वीकली पे सीधा सीधा ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, क्योंकि 54,000 यहाँ पे गया आ रहा है और हमारा जो पिवोट है 55,500 का है। तो 55 मतलब वीकली की अगर मैं बात करूँ तो 55,500 ये लेवल वीकली क्लोजिंग पे नहीं टूटना चाहिए। अगर ये क्लोजिंग दे देता है वीकली तो ऑब्वियसली फिर 20 SMA के टच के लिए आएगा वो, और पिवोट का रिजेक्शन अगर हमें मिलता है तो ये ज़्यादा बेरिश साइन हो जाता है। मतलब सपोर्ट के लिए 20 SMA है, 50 SMA है, तो पिवोट तोड़ने के बाद अगर वीकली पे पिवोट टूटते, ठीक है फ़िलहाल इतनी दूर की बात नहीं करते। सपोर्ट अभी इमीडिएटली 56,600 पे अवेलेबल है, जो कि है 5 SMA का। बट जैसे कि मैंने बोला, सेलर स्ट्रैप मटेरियलाइज हुआ है, ये कैंडल ने कंफर्मेशन दिया है। जो प्रीवियस वीक हो चुका, जो करंट वीक स्टार्ट हुआ है, उसमें मुझे लगता है कि ये यहाँ पे ही होल्ड करना चाहिए और 5 SMA को एक टच मिलना चाहिए। तो 5 SMA ये प्राइस यहाँ पे ही होल्ड करेगा, 5 SMA ऊपर आएगा, फिर एक वीक बना के एक टच मिलना चाहिए 5 SMA का, और तभी निफ्टी ऊपर जाना चाहिए। ये भी हो सकता है कि निफ्टी विदाउट 5 SMA के टच को लेके ऊपर चला जाए, तो उस केस में हमें प्रीवियस वीक के हाई को जैसे ही क्रॉस करते हैं, ये वाला जो हाई है, तो मुझे लगता है कि बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। सीधा सीधा टारगेट 60,000 के आ रहे हैं, जो कि मंथली पे भी दिख के आ रहा था। तो अभी तक तो सेलिंग प्रेशर दिख नहीं रहा है। साइडवेज मुझे मूव लग रहा है, डोजी बन सकती है करंट वीक के लिए। अगर सेलर स्ट्रैप को हाई मोमेंटम मिलेगा तो वो तभी मिलेगा जब प्रीवियस वीक का हाई क्रॉस होगा। तो देख लेते हैं, चलो वो लेवल भी देख लेते हैं कि क्या है। तो 57,475, मतलब यहाँ से सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर 57,300 का क्लोजिंग है। तो 57,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में फिर से रैली आ सकती है। डेली की मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक सिनारियो दिख के आ रहा है। बैंक निफ्टी ने ये वाला जो पिवोट है इसको नीचे से क्लोजिंग दिया है, तो कल के दिन इमीडिएटली बैंक निफ्टी को मुझे लगता है कि ये जो 57,428 का पिवोट है इसे रिगेन करना चाहिए, वरना बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डाउनसाइड जर्नी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि पिवोट का रिजेक्शन फिर क्लियरली मटेरियलाइज हो सकता है। ये लो अगर टूटता है ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, तो वो मुझे लगता है कि 5 SMA में थोड़ा ऊपर आएगा। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बैंक निफ्टी को 57,428 का लेवल रिगेन करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और आज का लो टूट के हम क्लोजिंग दे देते हैं, तो डेफिनेटली 57,000 के अराउंड बैंक निफ्टी कल का दिन क्लोज कर सकता है। तो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव ही व्यू है, क्योंकि अपसाइड अभी रेजिस्टेंस बना है। हमने पिवोट को क्रॉस करने के बाद फॉलोअप नहीं दिया है डेली चार्ट पर, थोड़ा सा नेगेटिव पैटर्न है। तो साइडवेज टू नेगेटिव व्यू बन रहा है यहाँ पे मेरा। और एक बात है कि 1 2 3 4 5 दिन से 5 SMA टच नहीं है, तो एक 5 SMA का टच बनता है। तो कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है ये। थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी लास्ट चांस हो सकता है, अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव क्लोजिंग्स दोनों में देखने मिलती है। जैसे कि
57,000 के नीचे, मतलब 5 SMA के नीचे अगर मुझे डेली क्लोजिंग दिख के आ रही है तो उसके अगले दिन बैंक निफ्टी को वो 5 SMA फिर से रिगेन करना होगा, वरना 20 SMA मतलब सीधा 20 SMA से पहले ये वाला जो पिवोट है जो कि आ रहा है 56,500, तो और 500 पॉइंट का फॉल है। तो मुझे नहीं लगता। और एक चीज़ है कि ब्रेकआउट के बाद जो क्लोजिंग्स है वो अपसाइड शिफ्ट हो रही है, जो कि अच्छी बात है, वो वाला पैटर्न प्रिजर्व्ड है। बट अगर वही क्लोजिंग अभी यहाँ से पिवोट से रिजेक्शन जो दिख रहा है उसके बाद नीचे शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लमेटिक है। तो कल का क्लोजिंग हमें ऑब्जर्व करना होगा। 57,000 से मुझे लगता है कि बाउंस आना चाहिए। क्लोजिंग हमें 57,500 के अराउंड ही मिलनी चाहिए। एटलीस्ट पिवोट फिर से रिगेन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता तो उससे पहले हमें कोई भी बुलिश पोजीशन कैरी करके जाना चाहिए। तो इंट्राडे अगर प्ले करना है तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी है। अगर मैं आवरली चार्ट की भी बात करूँ तो हम आ गए 20 SMA पे, बट प्रॉपर 20 SMA का टच हमें अभी तक नहीं मिला है। तो एक डाउनसाइड पॉसिबिलिटी तो बन रही है और सबसे बेस्ट लेवल बाइंग करने का यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि है अराउंड 56,800 या बोलो 57,000 के अराउंड। तो यहाँ से 20 SMA का बाउंस ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी में भी मैं अगर देखने जाऊँ तो 20 SMA से ही वो बहुत टाइम के बाद आया है। मतलब यहाँ आया कहाँ पे भी हमने 20 SMA टच नहीं किया था, अभी बहुत टाइम के बाद 20 SMA पे आया है। तो अगर फिर से 20 SMA रिगेन होता है तो कहीं ना कहीं हम फिर से ऊपर जा सकते हैं 25,800 की तरफ। और बैंक निफ्टी में भी मैं अगर देखूँ तो हम फिर से पिवोट को रिगेन कर सकते हैं, जो कि है 57,500। तो कल का दिन मुझे लगता है कल का दिन इम्पॉर्टेंट रहेगा वीकली कैंडल के लिए। साइडवेज क्लोजिंग चलेगी, बट बहुत ही ज़्यादा निगेटिव क्लोजिंग थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है ऑन वीकली कैंडल। वीकली चार्ट पे जो 56,500 ये यहाँ तक मैक्सिमम बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है, बट सॉरी अभी शिफ्ट हुआ तो 56,500 यहाँ तक बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है, मतलब 5 SMA वीकली 5 SMA। उसके नीचे मुझे लगता है कि फिर बाइंग अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। बट एक बाइंग अटेम्प्ट बनती है क्योंकि सेलर स्ट्रैप हमारा अभी भी इंटैक्ट है। तो 56,600 इन बैंक निफ्टी और 25,200 इन निफ्टी, ये मिनिमम लेवल्स है जिस पे बाइंग अटेम्प्ट की जा सकती है। बट उसके नीचे हमें स्टॉप लॉसेस हिट करने चाहिए अगर क्लोजिंग नेगेटिव में मिल रही है तो, क्योंकि वो थोड़ा सा बेरिश पैटर्न बन जाएगा अगर फॉलोअप आ जाता है तो ये लेवल्स भी एक्चुअली है कि यहाँ से बाइंग आनी चाहिए कुछ दिनों में। बट येस 5 SMA टच नहीं हुआ है तो कल का दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि साइडवेज ही रहेगा। अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटीज़ कम है और डाउनसाइड जाने की, बहुत ज़्यादा बड़ा डाउनसाइड जाने की भी पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो मुझे लगता है कि कल नो ट्रेड डे होगा। थैंक यू। रही बात स्टॉक्स की, मैंने बहुत सारे स्टॉक्स एनालाइज किए हैं तो कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहे स्टॉक्स। बहुत सारे स्टॉक्स ऑल 52 वीक हाई को तोड़ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई को भी तोड़ रहे हैं। तो मार्केट में कुछ स्टॉक्स गिर सकते हैं, बहुत सारे बढ़ सकते हैं। 10% 20% सर्किट का टाइम नज़दीक आने वाला है, बट एक करेक्शन जो है उसके बाद मुझे लगता है ये सब स्टार्ट होगा। तो एक जो हेल्दी करेक्शन है या रीटेस्ट वाला जो करेक्शन है, मे बी वो अभी स्टार्ट हुआ है या फिर हो सकता है। तो मुझे एक्चुअली वो
लग रहा था कि 25,800 से वो करेक्शन आएगा, बट अगर यहाँ से ही निफ्टी करेक्शन लेना चाहता है तो वो दे सकता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि 25,266 एक बार टच करे और फिर रिवर्सल ले ले, वो फिर बहुत अच्छा पैटर्न बनेगा फिर से एक सेलर स्ट्रैप का ऑन डेली चार्ट। देखते हैं वीकली पे तो सेलर स्ट्रैप मटेरियलाइज हुआ है, डेली पे जब ये सेलर स्ट्रैप बनेगा तब कंफर्मेशन मिलेगा कि रैली कंटिन्यू होने वाली है। तब तक मुझे लगता है कि सेफ साइड प्ले करना चाहिए, वॉल्यूम क्वांटिटी जो है मॉडरेट रखनी चाहिए ऑन बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड, क्योंकि धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और धाड़ करके सेलिंग आएगी। ये सिनारियोज अभी बनना स्टार्ट होंगे, और जिस दिन रैली आने वाली है उससे पहले सेलर स्ट्रैप बनेगा ऑन डेली चार्ट। मतलब आइदर 20 SMA नीचे क्लोजिंग मिलेगी और रीगेन होगा, या फिर 5 SMA पे भी सेलर स्ट्रैप बनाएगा और फिर रैली कंटिन्यू करेगा। क्योंकि जो मेरा प्रेडिक्शन था, ये लेवल हमने जब क्रॉस किया था निफ्टी में, उसका रीटेस्ट अभी तक हुआ नहीं है, तो वो रीटेस्ट जब भी होगा तो फिर ये हाई टूटेगा तो रैली कंटिन्यू होगी। तब तक के लिए मुझे लगता है कि सेफ साइड क्वांटिटी रिड्यूस करके खेलना चाहिए, ना ही बड़ी सेलिंग आएगी ना ही बड़ी बाइंग आएगी। यहाँ पे अभी राइटर्स को ही पैसा मिलने वाला है। थैंक यू। और एक ऑब्जर्वेशन था कि PSU बैंक्स मुझे लगता है कि यहाँ से लॉन्ग टर्म की रैली के लिए रेडी हो रहे हैं। सेंट्रल बैंक, महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, इनमें ऐसे फॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं कि जो उनको यहाँ से डबल ट्रिपल करके जोड़ेंगे। सो अक्यूमुलेशन किया जा सकता है बहुत सारे PSU बैंक स्टॉक्स का एक लॉन्ग टर्म के लिए, मिनिमम 2, 3, 5 ईयर्स के लिए। थैंक यू।